हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको स्वागत करता हूं राज एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। ये चैप्टर हमेशा स्टूडेंट लोगों की डाउट रहता है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए। आप भी रेडी हो जाइए, पेन पेपर लेके साथ में मिलके करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स, ये चैप्टर शुरू करने से पहले जो पहला कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट क्या है? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। मैं आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सिमिलर में क्या होता है, ओनली शेप सेम रहता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या रहता है, बोथ शेप एंड साइज सेम रहता है, दो फिगर का। मैं डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ सिमिलर में कैसे शेप सेम रहता है। चलो मैं मान लेता हूँ, मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? जिसका ऑल साइड्स सेम होता है जिस ट्रायंगल का, राइट। सो सपोज ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सपोज 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये दोनों का शेप तो सेम ही रहेगा, लेकिन लेंथ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, एक ट्रायंगल का लेंथ है 2 और दूसरा का 3, तो लेंथ सेम नहीं है, मतलब साइज सेम नहीं है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, अगर हम दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, दोनों का साइड, दोनों इक्विलेटरल का ट्रायंगल का क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी अगर 2 सेंटीमीटर हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इन दोनों का शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। समझ में आ गया सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच क्या डिफरेंस है। लेकिन देखो, अगर एक ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, इन सारे का एंगल सेम होता है और साइड का रेशियो सेम होता है। समझ में आ रहा है? एंगल सेम होता है, एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ क्या होता है, साइड्स सेम होता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट अगर दो ट्रायंगल होता है तो उसका क्या होता है, एंगल इक्वल होता है, एंगल इक्वल होता है, और क्या होता है, साइड्स भी इक्वल होता है। यहाँ पे देखो बेसिक डिफरेंस है, एंगल तो दोनों का सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे साइड का रेशियो सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे साइड इक्वल हो रहा है, लेंथ इक्वल हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे कुछ फिगर्स है सिमिलर, यहाँ पे देखो कुछ फिगर्स है, इसको हम बताना है क्या है, ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये यहाँ पे जो सर्किल है, यहाँ पे 2 सर्किल है, इन दोनों का क्या है, शेप सेम है, लेकिन उन दोनों का रेडियस अलग है। सो इसीलिए यहाँ पे कुछ सिमिलर फिगर का यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। समझ में आ रहा है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो सिमिलर होगा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट होता है उसको हम सिमिलर बोल सकते हैं। यहाँ पे भी देखो 2 फिगर है, यहाँ पे 2 क्वाड्रिलेटरल है। ओके, 2 क्वाड्रिलेटरल का क्या है, देखो सारे एंगल सेम है, ये 85 डिग्री है, ये भी 85 डिग्री है, ये 70, ये 70, 105 100 105 100। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे जो ABCD और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, PQRS, ये दोनों का एंगल सेम है। मैंने क्या बताया था, अगर 2 ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, अगर सिमिलर फिगर होता है तो उन दोनों का एंगल इक्वल होता है, और क्या होता है, साइड का रेशियो सेम होता है। तो अब हम चेक करेंगे इन दोनों साइड का रेशियो सेम हो रहा है या नहीं। कौन सा रेशियो देखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब अगर हम यहाँ पे AB लेते हैं तो यहाँ पे भी हम PQ का रेशियो लेंगे। देखो यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 3, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये उसका डबल है। ओके, अगर हम AB बाई PQ करेंगे 1.5/3, मतलब 1/2 है, ये उसका डबल है। देखो ये 2.5, इसका भी ये डबल है 5, और यहाँ पे 2.4, अगर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये भी 4.8 होगा, और 2.1 इसका भी डबल। सारे क्या है, साइड्स का रेशियो सेम है और एंगल भी सेम है, तो हम इन दोनों फिगर को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। हम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, सिमिलर के बारे में, उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल सर्किल्स आर, क्या है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, इसका आंसर होगा सिमिलर।
ओके, कॉन्ग्रुएंट हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम सर्किल का मतलब क्या है, दोनों का शेप सेम रहेगा, लेकिन लेंथ हमें रेडियस के बारे में कुछ पता नहीं है। ओके, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। ठीक उसी तरह ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन सा है दो ट्राइंगल जो कि सिमिलर होगा, वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, उन दोनों का शेप सेम रहेगा। ओके, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, अगर टू पॉलीगॉन का सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर होगा कब, इफ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल क्या होता है बच्चों, एंगल सेम होता है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, हम दो ऑप्शन को यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है इक्वल, यहाँ पे यूज करेंगे, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल, यहाँ पे प्रोपोर्शनल यहाँ पे यूज करेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। देखो पहला जो क्वेश्चन है सिमिलर फिगर का हम एग्जाम्पल देंगे। हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हम साइड जो भी ले सकते हैं। ये हो गया क्या, सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर क्या होगा, मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दूंगा और एक सर्किल ड्रॉ कर दूंगा। ये दोनों क्या है, नॉन सिमिलर, क्योंकि दोनों का शेप सेम नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, ये सिमिलर है या नहीं पूछ रहा है। देखो पहला तो कंडीशन ये है, सिमिलर कब होगा, जब सारे एंगल सेम होंगे। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे वो एंगल 90 नहीं है, तो ये पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये हम क्या लिखेंगे, ये दिस फिगर इज नॉट सिमिलर। क्या लिखेंगे, नॉट सिमिलर। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स चलो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरम्स। यहाँ पे टोटल 5 थ्योरम है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे थ्योरम 6.1, इसका अदर नेम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये एग्जाम में हर बार ये रिपीट होता है, इसीलिए इस थ्योरम को अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, आइदर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव करना है। ओके, और अदरवाइज क्या बोलता है, स्टेट एंड प्रूव, ये भी आता है। तो इसीलिए मेरी सलाह रहेगी कि आप लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को भी आप लोग याद कर लेना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्या बोल रहा है, पहले समझते हैं उस थ्योरम क्या बोलता है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे एक ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक फिगर है, सपोज ट्राइंगल ABC। ओके, ABC, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, सपोज इस ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ है, क्या है वो पैरेलल लाइन है, क्या, DE। ओके, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है इस ट्राइंगल को कौन कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, D और E, ये दोनों पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, और क्या बोल रहा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ये बोल रहा है। मतलब यहाँ पे गिवन क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पे देखो बुक में ऑलरेडी है, तो मैं इसलिए मैं डिटेल नहीं जाता हूँ, मैं प्रूफ को आप लोगों को प्रूफ के साथ समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, वी आर गिवन ए ट्राइंगल ABC इन विच ए लाइन इज पैरेलल टू द साइड BC इंटरसेक्ट अदर टू साइड AB एंड DE एट। ये आप लोग डायरेक्ट गिवन लिख सकते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, इन दोनों का रेशियो सेम होना है, AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, यहाँ पे ये जो लिखा है ये कंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग लिख लेना। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो BE और CD को ज्वाइन करना है, और यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ है, देखो DM और EN। तो चलो समझते हैं उसका प्रूफ क्या कैसे करेंगे हम। यहाँ पे मैंने फिगर ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो देखो हमें क्या दिखाना है, रेशियो हमें सेम करना है, क्या, AD/BD इक्वल टू AE/CE। ओके, हमें ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है। अगर एक ट्राइंगल का बेस और हाइट गिवन है तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इसी को हम यूज करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल है हमें AD/BD दिखाना है। ओके, कोई भी बात क्लमजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो प्रूफ है हम उसको देखेंगे। प्रूफ में हमें चाहिए AD/BD। ओके, तो AD कौन सा ट्राइंगल में है, देखो
AD जो ट्रायंगल में है ADE ट्रायंगल में है, ओके। और BD कौन सा ट्रायंगल में है, देखो BDE ट्रायंगल में है, तो मैं इसीलिए इन दोनों ट्रायंगल को मैं पहले लूँगा। सो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ओके। मैं कोशिश करूंगा कि जितना शॉर्टकट हो सके मैं इसी तरह आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए प्रैक्टिस करने में, ओके। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। देखो एरिया ADE का एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं ADE का बेस लूँगा AD और हाइट लूँगा EN, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस में किसको ले रहा हूँ, AD को ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे AD चाहिए पहले, ओके। AD इंटू EN, ओके। ठीक उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मुझे BD चाहिए, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, हाफ इंटू BD, बेस को मैं BD लूँगा, ओके। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो इसका परपेंडिकुलर EN होगा। क्यों EN होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ट्रायंगल BDE एक कैसा ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रायंगल का बाहर ही रहता है। यहाँ पे उसी तरह की फिगर है, आप देख सकते हैं। सो BDE एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसीलिए इसका परपेंडिकुलर क्या है, ट्रायंगल के बाहर है, तो इसीलिए हम परपेंडिकुलर को क्या लेंगे, EN लेंगे। समझ में आ गया। सो यहाँ पे देखो हाफ हाफ कैंसिल और EN कैंसिल, ये हो गया कितना, AD बाय BD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, AE बाय CE चाहिए। तो AE कौन सा ट्रायंगल में है, देखो AE कौन सा ट्रायंगल में है, ADE ट्रायंगल में है, राइट। और CE कौन सा ट्रायंगल में है, CDE ट्रायंगल में है। अब समझ में आ रहा है, हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, फिर से हम ADE लेंगे क्योंकि हमें AE चाहिए, राइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, तो उसका एरिया क्या होगा, हम जो पहले लिए थे किसको बेस लिए थे, AD को बेस लिए थे, परपेंडिकुलर EN को लिए थे। अब किसको बेस लेंगे, AE, मुझे AE चाहिए। सो अगर मैं AE को बेस लूँगा तो परपेंडिकुलर किसे लूँगा, DM को परपेंडिकुलर लूँगा। सो AE इंटू DM। ठीक उसी तरह हाफ इंटू CDE, इसका बेस मैं किसे लूँगा, CE। ठीक उसी तरह ये भी एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ रहेगा, ट्रायंगल के बाहर, जो कि DM। समझ में आ गया। अब क्या करना है, हाफ हाफ कैंसिल, ये DM कैंसिल। सो ये क्या हो गया, AE बाय CE। दिस इज इक्वेशन 2। सो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करके देखो। मुझे जो चाहिए था AD बाय BD, AE बाय CE मुझे मिल गया, लेकिन मैं इन दोनों को कब इक्वल कह सकता हूँ, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है LHS में जो है, अगर वो दोनों इक्वल हो गए तो राइट हैंड साइड में भी इक्वल बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में ADE है, यहाँ पे भी ADE है, सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो एरिया BDE है, लेकिन यहाँ पे CDE है। मैं अगर BDE और CDE को इक्वल दिखा देता हूँ तो क्या करूँगा, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई C मैं इक्वल लिख सकता हूँ। हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE lie on same base। सेम बेस, कौन सा बेस है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे DE, एंड क्या करेंगे, सेम पैरेलल। किन दोनों लाइन के बीच में है, DE पैरेलल BC में है, ओके। अगर सेम बेस और सेम पैरेलल में रहता है तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये इसको मैं इक्वेशन 3 लूँगा। मुझे जो रिक्वायरमेंट था मैंने यहाँ पे निकाल लिया, क्या, इन दोनों का एरिया मुझे सेम दिखाना था। इन दोनों का एरिया कैसे मैं सेम दिखाया, ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल में रहते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन
1 2 एंड 3। अगर मैं 1 2 3 को कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी हैव क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो गया, और तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों सेम बोल सकते हैं। सो AD बाय BD इक्वल टू AE बाय क्या है, C। यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रूफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.2। ये क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये थ्योरम 6.1 का जस्ट रिवर्स है। ओके, कन्वर्स थ्योरम भी हम उसको बोल सकते हैं। वहाँ पे क्या गिवन था बच्चों, वहाँ पे गिवन था DE पैरेलल BC, अगर पैरेलल हुआ तो उन दोनों का रेशियो सेम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे देखो सेम रेशियो हमें गिवन है, तो हमें क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है, जस्ट रिवर्स। ओके, सो गिवन में क्या लिखना है, गिवन में क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ABC AD बाय BD इक्वल टू AE बाय C। ये हमें गिवन है, ये जो कंडीशन है ये हमें गिवन है। ओके, टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में क्या करना है, DE पैरेलल BC। आप लोग लिख लेना, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ओके, सो गिवन में होगा AD बाय BD इक्वल टू AE बाय C। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टू प्रूव में क्या लिखना, DE पैरेलल BC। ओके, तो चलो प्रूव करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे गिवन और टू प्रूव मैं बता चुका हूँ। अब क्या करना है, हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे। जैसे हम √2 √3 को प्रूव कर रहे थे, ठीक उसी मेथड में हम इसको भी प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, चलो मान लेते हैं ये जो लाइन DE था ये पैरेलल नहीं है, तो क्या आता है हम देखेंगे। क्या लिखेंगे, लेट DE इज नॉट पैरेलल, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ओके, वो पैरेलल नहीं है। सो ड्रॉ DE डैश, ओके, DE डैश पैरेलल टू BC। हमने क्या एज्यूम किया, DE पैरेलल नहीं है, सो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या, DE डैश। ओके, अगर DE डैश पैरेलल हुआ, सो इन ट्राइंगल ABC DE डैश इज पैरेलल टू BC। अगर ये होता है, सो अकॉर्डिंग थ्योरम 6.1 क्या होगा, अगर पैरेलल होता है तो उनका रेशियो सेम होगा। सो हम क्या लिखेंगे, AD बाय BD इक्वल टू AE डैश बाय CE डैश। समझ में आ गया, ये कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1। लेकिन हमें गिवन क्या था, बट AD बाय BD इक्वल टू AE बाय C। ये हमें कहाँ मिला, ये हमें गिवन था ऑलरेडी। सो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लूँगा, इसको इक्वेशन 2 लूँगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये जो LHS है दोनों इक्वेशन का सेम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, RHS सेम होगा। सो RHS क्या है, देखो AE डैश बाय CE डैश इक्वल टू AE बाय CE। क्या ये पॉसिबल लग रहा है, एक पॉइंट से दोनों, अगर ये दोनों अलग अलग हुए, E और E डैश अलग अलग हुए, तो उन दोनों का डिस्टेंस का रेशियो कभी भी सेम होगा क्या, ये कभी भी सेम नहीं होगा। ये कब पॉसिबल है, अगर मैं ये जो लाइन है E डैश, मैं इसको यहाँ पे धीरे धीरे लाके यहाँ पे मर्ज कर दूंगा तो ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, सो ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होगा। ये कब पॉसिबल होगा, ये दोनों पॉइंट अगर एक ही पॉइंट हुआ तो ही पॉसिबल होगा। सो हम क्या लिखेंगे, सो दिस कैन बी पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा, only when E and E डैश, E and E डैश coincide। समझ में आ गया,
ई एंड ई डैश, अगर ई और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट होगा तो ही पॉसिबल होगा। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। सो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हमें क्या पता था, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। सो ये क्या हो जाएगा, ई और ई डैश सेम है। सो मैं क्या लिखूंगा, डी ई डैश के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई पैरेलल बी सी। ये हो गया हमारा प्रूफ। समझ गए साहब। नाउ वी विल डिस्कस थ्योरम 6.3। ये थ्योरम क्या बोलता है पहले समझते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। क्या बोल रहा है, अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, यहाँ पे देखो फिगर देख सकते हैं आप, ए बी सी एंड डी ई एफ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और सी इक्वल टू एफ। ये हमें गिवन कंडीशन है। देखो यहाँ पे गिवन कंडीशन है ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई एंड सी इक्वल टू एफ। ओके, हमें क्या प्रूव करना है, अगर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स आर इक्वल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो सेम होगा। अगर एंगल इक्वल हुआ तो रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का सेम होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे ए बी एंड डी ई। ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डी है, मतलब ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। हमें ये प्रूव करना है। समझ गए। एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ये हुआ तो ट्राइंगल सिमिलर होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल का सेम होता है। तो चलो प्रूव करते हैं। देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, कॉट डी ई। चलो मान लेते हैं हमें दोनों ट्राइंगल का लेंथ पता नहीं है। ओके, तो चलो मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, चलो मान लेते हैं ए बी सी ट्राइंगल छोटा है और डी एफ ट्राइंगल बड़ा है। चलो मान लेते हैं, लेट एज्यूम। सो हम क्या ड्रा करेंगे, ए बी का लेंथ जितना होगा हम डी ई से उसी लेंथ को हम ड्रा करेंगे डी पी, और क्या करेंगे, ए सी का लेंथ जितना होगा हम डी क्यू कट करेंगे और क्या करेंगे, पी क्यू ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हम दो ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और डी पी क्यू। ओके, इन ट्राइंगल क्या होगा, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। ओके, क्या होगा ए बी सी और डी पी क्यू में, देखो क्या होगा, ए बी इक्वल टू डी पी कैसे मुझे मिला, बाय कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया, ए बी इक्वल टू डी पी। और क्या है, देखो एंगल सेम है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है। ओके, ये कहाँ से मिला मुझे, ये गिवन कंडीशन था क्योंकि हमें एंगल सेम गिवन था। अब क्या और क्या होगा, ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये भी मुझे कंस्ट्रक्शन से मिला है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी को डी पी क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। हम क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं। ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल हुआ, एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, उनका साइड भी सेम होगा और एंगल भी सेम होगा। सो यहाँ पे मैं बी एंगल को एंगल पी के साथ इक्वल कर सकता हूँ। ओके, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या, डी पी क्यू, एंड ठीक उसी तरह एंगल सी इक्वल टू एंगल में क्या कर सकता हूँ, डी क्यू पी। ये क्या होगा, सिपिसिटी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सेम। ओके, लेकिन हमें एंगल बी किसके साथ सेम था, ई के साथ सेम था। ओके, एंगल बी इक्वल टू ई एंड एंगल सी इक्वल टू एफ। ये कहाँ से मिला था मुझे, यहाँ पे गिवन था। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, देखो एंगल बी एंगल पी के साथ सेम है और एंगल बी एंगल ई के साथ सेम है। सो ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल डी पी क्यू इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल डी क्यू पी इक्वल टू एंगल एफ। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन
ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, देखो यहाँ पे ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, बट क्या लिखेंगे, बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ तो PQ और EF के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों पैरेलल होंगे। ओके, PQ पैरेलल EF, समझ में आ गया। क्यों पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ठीक उसी तरह अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं। ओके, सो अगर PQ और EF पैरेलल हुआ तो फिर हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 इनका रेशियो सेम होगा, क्या होगा, DP बाय PE इक्वल टू DQ बाय QF, ये दोनों सेम होंगे। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं इनको रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ, PE बाय DP इक्वल टू QF बाय DQ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दोनों में मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में 1 ऐड करूँगा। मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ ये बाद में बताऊँगा। DP प्लस 1 इक्वल टू QF बाय DQ प्लस 1। अगर मैं प्लस 1 ऐड करता हूँ तो क्या होगा, देखो डायग्राम में देखो। सो PE यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, DP। सो PE प्लस DP, यहाँ पे भी एलसीएम क्या होगा, DQ। सो यहाँ पे क्या होगा, QF प्लस DQ। PE और DP अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, PE और DP दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, DE मिलेगा। सो DE बाय DP इक्वल टू QF और DQ, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, DF बाय DQ। मैं इन दोनों को फिर से रिवर्स करके लिख सकता हूं, DP बाय DE इक्वल टू DQ बाय DF। देखो DP मतलब ये और DE टोटल, तो मुझे ये चाहिए था। मैंने यहाँ पे क्यों रिवर्स करके 1 ऐड किया, क्योंकि हमें DP चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। ये इसका ट्रिक है, समझ में आ गया। सो DP बाय DE इक्वल टू DQ बाय DF, हमें ये मिल गया। ये मिलने से क्या होगा, देखो हमें DP किसके साथ सेम था, AB के साथ सेम था। हमें क्या कहाँ से मिला था, ये कंस्ट्रक्शन में मिला था। ओके, कंस्ट्रक्शन में मिला था तो मैं DP के जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, AB बाय DE, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक उसी तरह DQ किसके बराबर था, AC के बराबर था। कैसे, कंस्ट्रक्शन से। सो मैं DQ के जगह में क्या लिख सकता हूँ, AC बाय DF। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF। मैं दो साइड का रेशियो यहाँ पे निकाल चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे PQ यहाँ पे ड्रॉ किया तो इसीलिए ये रेशियो आया। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता तो और दो साइड का रेशियो आता। तो इसीलिए हम सब को क्या करेंगे, सारे सेम प्रोसीजर होंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे। क्या करेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF। हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। ये जो स्टेप हमने फॉलो किया यहाँ पे सारे स्टेप सेम होंगे, इसीलिए मैं सिमिलरली लिखा हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम दोनों इक्वेशन में क्या पाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या मिलेगा हमें, देखो AB बाई डी कॉमन है। सो ये सारे रेशियो सेम होंगे। AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF इक्वल टू AC बाय DF। जो हमें रिक्वायरमेंट था हमें मिल गया। साइड का रेशियो अगर सेम हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल TEF। समझ में आ गया। सो अब देखेंगे थ्योरम 6.4। ये क्या बोल रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। ये क्या है, थ्योरम 6.3 का कन्वर्स है। वहाँ पे क्या था, एंगल सेम था
लेकिन यहाँ पे क्या एंगल सेम था और साइड का रेशियो हमें पूछ रहा था। यहाँ पे क्या गिवन है देखो, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, सो देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जस्ट अपोजिट। वहाँ पे एंगल सेम था, साइड का रेशियो सेम पूछ रहा था। यहाँ पे क्या है, साइड का रेशियो हमें गिवन है, साइड का रेशियो सेम है, लेकिन सारे एंगल को हमें सेम करना है। तो चलो प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम दोनों गिवन में क्या लिखना, ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये होगा गिवन। टू प्रूव में क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई एंड सी इक्वल टू एफ, ये होगा टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन 6.3 थ्योरम में जो था यहाँ पे भी सेम होगा। सो हमें ये कंस्ट्रक्शन करना है, ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू और पी क्यू को ज्वाइन करना है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एंगल को इक्वल दिखाएंगे, राइट। हमें गिवन क्या था, ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, ये हमें गिवन कंडीशन है। मैं इन दोनों को लूँगा तो क्या होगा, ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ओके, ए बी के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, हमें कंस्ट्रक्शन से मिला है क्या, ए बी इक्वल टू डी पी, सो मैं क्या लिखूँगा, डी पी बाय डी ई इक्वल टू क्या होगा, ए सी के जगह मैं डी क्यू बाय डी एफ, ये लिख सकता हूँ। ओके, डी क्यू बाय डी एफ। वहाँ अब क्या करूँगा, इनको रिवर्स करूँगा, डी ई बाय डी पी इक्वल टू डी एफ बाय डी क्यू। ओके, रिवर्स करके वहाँ पे मैं क्या कर रहा था, +1 क्या था, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -1 करूँगा। सो -1 अगर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा डी पी, सो डी ई माइनस डी पी, यहाँ पे क्या होगा डी क्यू, ठीक उसी तरह डी एफ माइनस डी क्यू। ओके, सो डायग्राम में देखो डी ई माइनस डी पी क्या होगा, डी ई होता है टोटल माइनस डी पी, तो क्या होगा पी ई निकल के आएगा, सो ये होगा पी ई। ओके, सो पी ई बाय डी पी इक्वल टू, वहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगा तो क्या होगा, क्यू एफ बाय डी क्यू। मैं फिर से रिवर्स कर दूंगा तो क्या होगा, डी पी बाय पी ई इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू एफ। ओके, डी क्यू बाय क्यू एफ। वहाँ पे जो हमें क्या था, टोटल का रेशियो निकालना था, इसीलिए मैंने क्या किया था, +1 किया था। लेकिन यहाँ पे टोटल था, डी ई हमें यहाँ पे क्या था, डी ई था, इसीलिए मुझे क्या चाहिए था, पी ई चाहिए था, तो इसीलिए मैं -1 किया। ओके, अगर डी पी बाय पी ई मतलब डी पी बाय पी ई इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू एफ हुआ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू पैरेलल, सॉरी थ्योरम 6.2 यहाँ पे यूज होगा। अगर रेशियो सेम हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं, पी क्यू पैरेलल ई एफ। अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हम कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डी पी क्यू इक्वल टू एंगल ई एंड डी क्यू पी इक्वल टू एंगल एफ, मैं ये बोल सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को चेक करेंगे, कौन कौन सा, डी पी क्यू, यहाँ पे जो छोटा वाला ट्रायंगल है और बड़ा वाला ट्रायंगल है डी ई एफ। यहाँ पे देखो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ और डी एंगल कॉमन, मतलब ये दोनों ट्रायंगल का 3 एंगल सेम हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल डी पी क्यू एंड डी एफ आर क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका सारा एंगल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो भी सेम होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। मैं कैसे लिखूँगा, डी पी, ये छोटा ट्रायंगल का डी पी और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी ई, सो डी पी बाय डी ई इक्वल टू, मैं कैसे लिखूँगा, डी क्यू बाय क्या है, डी क्यू बाय डी एफ, ठीक उसी तरह पी क्यू बाय ई एफ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, पी क्यू बाय ई एफ, ये एफ है, ओके, पी क्यू बाय ई एफ, समझ में आ गया। सो डी पी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, डी पी के बदले हमें गिवन है क्या, ए बी बाय डी ई इक्वल टू, डी क्यू के बदले में क्या लिखूँगा, ए सी बाय डी एफ
और ये पी क्यू बाय ई एफ। सो मैं इसको अगर इक्वेशन 1 लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 लेता हूँ, ये दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करने से क्या मिलेगा देखो, ए बी बाई डी ये सेम है, ओके, और ए सी बाई डी एफ और ए सी बाई डी एफ ये भी सेम है, ओके। सो अगर ये दोनों सेम हो गया, सो ये दोनों भी सेम होंगे क्या, बी सी बाय ई एफ इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ, ये भी सेम होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव क्या होगा, बी सी बाय ई एफ इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू बाई ई एफ, ओके। ये दोनों क्या होगा, तो इसीलिए ये बी सी के जगह में क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू लिख सकता हूँ। बी सी और पी क्यू भी क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया। ये अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो क्या होगा, बी सी इक्वल टू पी क्यू, ओके। बी सी इक्वल टू पी क्यू हुआ तो हम अब ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, ए बी इक्वल टू डी पी और क्या है, बी सी इक्वल टू पी क्यू, अभी हमने प्रूव किया। और क्या है, ये कहाँ से मिला मुझे, कंस्ट्रक्शन से मिला। और क्या लिख सकते हैं मैं, ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये भी कंस्ट्रक्शन में मिला था। सो ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम एंगल भी सेम लिख सकते हैं। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी पी क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी क्यू पी। सो ये जो एंगल डी पी क्यू था, ये किसके बराबर है, ई के बराबर है, क्योंकि वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी के बदले ये जो डी पी क्यू है मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, ओके। और एंगल सी तो है यहाँ पे, डी क्यू पी की जगह मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ। और ए बी सी और डी पी क्यू क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो मैंने यहाँ पे दो एंगल लिखा था और एंगल ए इक्वल टू भी डी लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंगल ए इक्वल टू डी। सो यहाँ पे हमने देखो सारे एंगल प्रूव कर दिए, एंगल बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ और ए इक्वल टू डी। So the last theorem is theorem 6.5. If one angle of a triangle is equal to one angle of other angle, मतलब अगर one angle सेम है, एंगल A इक्वल टू D मान लेते हैं, और क्या गिवन है, the sides including these angles, मतलब ये जो एंगल A है ये कौन सा दो साइड इंक्लूड है, AB और AC। ठीक उसी तरह D एंगल में कौन कौन से साइड इंक्लूड है, DE और DF। मतलब हमें गिवन क्या है, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF, ये गिवन है, और एंगल A इक्वल टू D गिवन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलेंगे। हम इसी को यूज करके हम प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे गिवन है AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये हमें गिवन कंडीशन है। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन भी वही सेम होगा, हम AB का लेंथ जितना होगा DP का लेंथ लेंगे और AC का लेंथ जितना होगा DQ का लेंथ लेंगे और PQ को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको प्रूव करने के लिए मैं गिवन कंडीशन को यूज करूँगा। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, AB के बदले में क्या लिखूँगा, DP, ओके, DP बाय DE इक्वल टू AC बाय DF, AC के बदले में क्या यूज करूँगा, DQ बाय DF, ओके। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, DP बाय PE इक्वल टू DQ बाय QF, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमने प्रीवियस नंबर में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हम क्या कैसे किया था, इसको रिवर्स करके -1 करके हम कर सकते थे, ओके। हमने प्रीवियस में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ DP बाय PE इक्वल टू DQ बाय QF। सो अगर ये कंडीशन हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, PQ पैरेलल EF बोल सकता हूँ। ये क्यों लिखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या है 6.2, अगर दोनों का रेशियो सेम होता है तो दोनों क्या होंगे,
वो लाइन पैरेलल होगा। ओके, सो PQ और EF अगर पैरेलल हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो एंगल DPQ इक्वल टू एंगल E एंड एंगल DQP इक्वल टू एंगल F। मैं ये लिख सकता हूँ पैरेलल अगर हुआ तो। अब क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है। इन ट्रायंगल के ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ये दोनों ट्रायंगल को मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो AB इक्वल टू DP, ये हमें कहाँ से मिला था, कंस्ट्रक्शन से मिला था। एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये कहाँ से मिला, गिवन से मिला। और AC इक्वल टू DQ, ये भी मुझे कंस्ट्रक्शन से मिला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ, ये बोल सकता हूँ। कौन सा कंडीशन में, SAS क्राइटेरिया में। ओके, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल भी सेम लिख सकता हूँ। कैसे, एंगल B इक्वल टू एंगल DPQ एंड एंगल क्या, C इक्वल टू एंगल DQP। लेकिन एंगल B इक्वल टू DPQ किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है। यहाँ पे लिखा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल C DQP किसके बराबर है, एंगल F के बराबर है। हमें पहले से क्या पता था, A इक्वल टू D गिवन था। ओके, सो यहाँ पे देखो हमने 3 एंगल्स को इक्वल कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर 3 एंगल्स इक्वल हुआ तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने सारे थ्योरम्स और सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2।